नमस्कार, मैं कीर्ति मंडला और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। केंद्र सरकार एक ओर जहां देश को भ्रष्टाचार मुक्त कराने की बात करती है, वहीं प्रदेश की योगी सरकार के राज में लखनऊ विकास प्राधिकरण में दीमक की तरह करप्शन फैल रहा है। इस बात का सबूत जनता अदालत में देखने को मिला, जहां हमारे संवाददाता नरेश सिंह ने लोगों की समस्याओं के बारे में जाना। फरियादी ने बताया कि 2016 में पूरा पैसा जमा करने के बाद अभी तक आवास की रजिस्ट्री नहीं हो रही है और इसके अलावा उनके सुविधा शुल्क के नाम पर फिर से पैसे की मांग की जा रही है। पीड़ित ने एलडीए पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पैसे की गारंटी पूछता है तो उसके साथ मारपीट कर उसे वहां से भगा दिया जाता है। दौड़ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आपको? ये मैं 5 साल से दौड़ रहा हूँ। ये हमने रजिस्ट्री कराने के लिए टीएस कराई थी 2015 में। अभी तक 2016 में मेरे पास उसका डाक का कागज आया था, तो इतना पैसा जमा करिए 47,000 कुछ रुपए थे। वो हमने पूरा 2016 एक में जमा कर दिया, 2016 एक में। तो और ये लोग दौड़ाते रहे हमें, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई मेरी। फुल पैसा मेरा जमा है। ये बहुत ये कहीं लालबाग दौड़ा है, कहीं यहाँ दौड़ा है, कहीं वहाँ दौड़ा। अब बहुत परेशान हो चुका हूँ। तो अब जब फिर कल हमने बहुत कहा, हमने कहा आप देखो बहुत परेशान हो चुके हैं, अब 200 करेंगे। तो कल फिर कॉल किया, इन्होंने बुलाया कि 15,000 रुपये। हम कल आए तो इन्होंने कहा 15,000 और जमा करिए। आप मुझे बताइए पहले कि आपकी जो मकान आपका है वो किस योजना के तहत है और किस जगह पे है? आश्रयहीन सेक्टर जे है, जानकीपुरम में है। और 2001 में अलॉट किया था। सब पूरी रजिस्ट्री हमने किस्तें जमा कर दी। जब बाकी जो रह गए थे तो बाई डाक द्वारा ओटीएस करा के पैसा जो निकला था वो भी हमने सब पूरा जमा कर दिया। उसके बाद उन्होंने 47,000 निकलने के बाद भी इन्होंने 7,000 रुपये फिर जमा करवाए। 24 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आ रहे हैं। भारत पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप आगरा में ताज का दीदार भी करेंगे। आगरा में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और प्रशासन की पूरी तरह से मुस्तैद है। सड़कों पर दोनों ओर फुलवारी लगाई गई है। साथ ही एयरपोर्ट के रास्ते में सड़कों पर कई कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें ट्रंप और मोदी की एक साथ तस्वीरें भी साझा की गई हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति आगरा ताज का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी, बेटी और दामाद भी आगरा ताज का दीदार करने के लिए आ रहे हैं। खेरिया हवाई एयरपोर्ट से ताज महल की दूरी महज 14 किलोमीटर की है। 14 किलोमीटर की दूरी को लेकर जहां प्रशासन ने 14 चौराहों को चिन्हित किया है और तरह तरह के वहां बच्चों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं। वहीं उसके साथ ही ताजमहल से लेकर खेरिया एयरपोर्ट तक के बीच की सड़कों पर गमले, डिवाइडर एक ही कलर से पेंट किए गए हैं ताकि आने वाले अतिथि को देखने में एक अद्भुत दृश्य लगे। साथ ही उसके साथ में ही आगरा प्रशासन की ओर से इस रास्ते के बीच में पड़ने वाली दीवारों पर एक कलाकृति भी बनाई गई हैं, जो विभिन्न तरीके से अलग अलग कलाकृति हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, मोदी, योगी जी और विभिन्न कलाकृतियाँ, लाल किला, मकबरा, ताजमहल, इन सब की कलाकृतियाँ भी बनाई गई है, जो देखते ही एक अद्भुत नज़ारा पेश करती हैं। आने वाले अतिथि को लुभाने के लिए प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी। अमेठी में अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले गंगौली ग्राम प्रधान ने विद्युत विभाग के एसडीओ के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने एसडीओ के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा कि मटेरा के प्राथमिक विद्यालय में लगा विद्युत पोल और तार जेई ने बिना किसी सूचना के हटवा दिया, जिसके चलते वहां की बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। वहीं जब मामले की शिकायत ग्राम प्रधान ने अधिकारियों से की तो एसडीओ और जेई ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसके बाद ग्राम प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने प्रधान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं पूर्व में भी तहसील दिवस में काफ़ी दरखास्तें दी थी कि मेरे विद्युत विभाग ने जो है खंभा उठवा लिया और जो है वहाँ पे जो है कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। इसी के लेके जो है इनके खिलाफ मुकदमा एसडीओ ने लिखवा दिया। हम लोग की ये मांग है कि अगर ये मुकदमा ख़त्म नहीं किया गया और जेई और अन्य जो है अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की गई तो हम लोग जो है 3 दिन बाद हम लोग ब्लॉक परिसर में धरने पर बैठ जाएंगे।
बागपत के सरूरपुर गांव में एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का आरोप है कि मृतक नशे का आदी था, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आत्महत्या की है। मौके पर हमारी टीम पूरी गई हुई थी। सीओ साहब भी गए थे, जो सर्किल के वहाँ के अफसर हैं वो गए हुए थे। उन्होंने ही वो बॉडी नीचे उतरवाई है। तो अभी उसको पीएम के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। बाकी पता किया जा रहा है कि किन कारणों से उसने आत्महत्या की है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास एक किसान का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। झांसी के नेशनल हाईवे पर बाइक सवारों को बचाने के लिए एक कार अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। इस हादसे में एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आसपास के लोगों ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। संभल के नखासा थाना इलाके के पक्का बाग में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। महिलाएं सीए और एनआरसी को वापस लेने की सरकार से मांग कर रही हैं। इसको लेकर 26वें दिन भी महिलाएं डटी रहीं। आपको बता दें कि सपा के मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क ने अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सरकार द्वारा बनाए गए सख्त कानून के बावजूद बच्चों से यौन शोषण की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। ताजा मामला राजधानी लखनऊ में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद अग्रहणी समाज के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे अग्रहणी समाज के लोगों का कहना है कि बच्ची केजीएमसी अस्पताल में भर्ती है। मासूम बहुत ही गरीब परिवार से है, इसलिए हम सरकार से पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सरकार को संबोधित एक ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। कानपुर जनपद में हमारे समाज की एक मासूम बेटी 7 वर्ष के साथ बलात्कार किया गया। उस बलात्कार की घटना को लेकर के पूरे प्रदेश के आम व्यापारी, आम जनता में भारी आक्रोश है। ये घटना दिल्ली की निर्भया कांड को प्रदर्शित करता है, मगर उस कांड में सरकार ने लापरवाही नहीं की। इस कांड में सुल्तानपुर प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। उस लापरवाही के कारण आज वो बच्ची केजीएमसीयू लखनऊ में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। उसके परिवार के लोग उसके इलाज में परेशान है। अब तक प्रशासन और शासन की ओर से कोई भी सहायता नहीं प्रदान की गई। सुल्तानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना मिलने के बाद चेकिंग के दौरान 25,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश ने पुलिस की पूछताछ में एक हत्या की बात भी कबूली है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। SC/ST का मुकदमा था। इसका मुख्य अभियुक्त रामाचल काफ़ी दिनों से बातचीत चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। थाना लम्बुआ पुलिस और SOG सुल्तानपुर ने इसको गिरफ्तारी की है और उसी के गिरफ्तारी के संबंध में ये माननीय न्यायालय को, इसको अभियुक्त रामाचल को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।